मैं डॉक्टर मोहन जी भागवत से नम्र निवेदन करती हूँ कि वे अपने विचार हमारे साथ साझा करें। आदरणीय जिमी साहब, जिमी राणा, स्नेहांचल के कार्य में लगे हुए सभी कार्यकर्तागण, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, वैसे वक्ता होने से हर जगह बोलना ही चाहिए ऐसा नहीं है। जहां काम चल रहा है वहां बात का काम नहीं रहता है। और हमने देखा है यहाँ काम हो रहा है, तो मैं आपके काम के लिए कुछ नहीं कहूंगा। यहाँ आके मैंने क्या समझा मैं आपको थोड़े में बता देता हूं। सेवा का भारतीय विचार जो है उसकी सारी खूबियां आपके काम में है। पहली बात है कि सेवा, जिनकी सेवा करते हैं उनके कल्याण का केवल प्रयास नहीं है, सेवा करते करते हम भी पवित्र हो जाते हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं। सेवा करने का मौका भगवान सेवितों के रूप में आके हमको देता है। ऐसी सेवा करने से सेवा में अहंकार नहीं रहता, और अहंकार आ गया तो सेवा सेवा नहीं रहती, वो दया हो जाती है। हम यहाँ दया नहीं करते, हम सेवा करते हैं। अभी तक जो बोला गया उससे आपके ध्यान में आ गया हो गया, मैं प्रत्यक्ष देख के आया हूं, आपने भी देखा ही है। दूसरी बात है कि ये सेवा सेवितों को भावनिक अर्थ में स्वावलंबी बनाती है। यानी उपशमन वगैरह भावनिक वेदनाओं का होने के बाद वो सोचता है कि जो होता है होने दो, मैं स्वीकार करता हूं। जो होनी है वो होती है, तो उसमें फिर रोना क्यों, उसका सामना करेंगे। तो जैसे जीवन का आनंद लिया वैसे ये भी एक आनंद लेने की बात रहती है। हमारे पुराने कार्यकर्ता थे लक्ष्मणराव भिड़े जी, प्रचारक थे। सारे विश्व में जो हिंदू संगठन का काम चलता है उसके वो इंचार्ज थे, और अंत में एक साल उनकी वाचा चली गई और उनको ध्यान में आ गया कि अब कुछ दिनों के बाद मरना है। सारे विश्व के कार्यकर्ताओं का एक शिविर पहले से आयोजित था, वो मुंबई में हो रहा था। अपने स्वास्थ्य के कारण वो जा नहीं सके, तो उन्होंने एक पत्र लिखा, बोल तो नहीं सकते थे, लिखा, और उन्होंने कहा कि आप भी जान गए होंगे और मैं तो जानता ही हूं कि अब बहुत थोड़े दिन रहे हैं, तो आप लोगों के साथ इतने दिन रहा, अब इसके बाद भेंट नहीं होगी। इसका दुख तो आपको भी लगता होगा, मुझे भी लगता है, लेकिन भेंट नहीं होना इसका दुख ठीक है। मैं जा रहा हूं इसलिए मेरे मन में दुख नहीं है, आप भी दुख मत करो, क्योंकि ये जाने की बात ऐसी है कि मुझे और एक मौका आगे मिलने वाला है। हम लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते, उसको संदर्भ में उन्होंने कहा। और उन्होंने एक कविता बताई, एक मराठी कविता है, सुंदर मी होणार। तो अभी की जिंदगी गई, उससे बेहतर जिंदगी इस अनुभव के आधार पर आगे दूसरे जीवन में जीने का मौका मुझे मिल रहा है, इसलिए मैं तो ये कविता याद कर रहा हूं, सुंदर मी होणार, मैं और सुंदर बनूंगा, मैं और सुंदर बनूंगा। दिस इज कॉन्करिंग द डेथ। आज जन्माष्टमी है ना, कृष्ण को कहते कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये जो प्रणत क्लेश है, जन्म के साथ वो अपने साथ आते ही है क्लेश। जीने के लिए परिश्रम करता है तो कष्ट होता है, परिश्रम करने के बाद मिलता है उसमें आनंद है, नहीं मिलता उसका दुख है, बीमारियां हो जाती है उसके, ये सब
यानी कष्टों का कारण क्या है? जन्म लेना यही कष्टों का कारण है, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन मनुष्य इसमें कष्टों का ध्यान नहीं रखता, कृष्ण के स्मरण से इसमें भी आनंद खोज के वो आगे आगे बढ़ता है। तो ये प्रणतक क्लेशन आशय जो भगवान का वर्णन है, उस ईश्वरीय कार्य को ही स्नेहांचल कर रहा है। जीवन का क्लेश हरण करना जो होनी है तो होगी, जैसी होगी होगी, उसकी क्या चिंता करना, लेकिन उसका भी सामना कर सके ऐसा सेवित को बना। तो भारत की सेवा, भारत की है ना, भारतीय परंपरा में जो सेवा का कंसेप्ट है बाकी जगह से अलग है। उसमें बाकी जगह करुणा है, दया है, लेकिन हमारे यहाँ वो नहीं है। हमारे यहाँ अपनापन है। माता पुत्र की बहुत चिंता करती है, लेकिन वो ये नहीं मानती मैं पुत्र पर दया कर रही हूँ या पुत्र की सेवा कर रही हूँ। वो मानती है कि मुझे ये मातृ गौरव प्राप्त हुआ है, उसका कारण मेरा पुत्र है, ये मैं उसके लिए जो कर रहा हूँ उसके कारण मैं माता कहलाती हूँ। ऐसे स्नेहांचल में जो सेवा इस भावना से होती है कि हमारी वेदनाओं का उपशमन हो गया और हम अच्छे इंसान बन गए, ये वास्तव में भारतीय सेवा वृत्ति है। और उस आधार पर ये काम चल रहा है। काम तो अच्छा है ही, मनुष्य के जीवन में ये उसके हाथ से हो तो उसका मनुष्य जन्म सार्थक हो जाता है। और ऐसे काम देखने को मिलते हैं तो हमारे जैसों का उत्साह भी बढ़ता है। मैं बार बार बताता हूं कि भारत में जितना खराब हो रहा है उससे 40 गुना ज्यादा अच्छा हो रहा है। और वो 40 गुना अच्छा ऐसे, आपने कहा हमारे छोटे से, ये छोटा नहीं, ये बहुत बड़ा काम है। आकार में छोटा है, एटम भी छोटा रहता है, लेकिन उसमें कितनी ऊर्जा छुपी रहती है ये हम सब लोग जानते हैं। और इसलिए ये काम देख के हमको भी ऊर्जा मिली। तो मैं तो आपके प्रति कृतज्ञता और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि इसका दर्शन करा के आपने मेरी एक बात को पुख्ता किया कि 40 गुना ज्यादा अच्छा होगा। उसके सबूत में और एक सबूत ऐड हो, और यहाँ आके सेवा कैसी आनी चाहिए इसका एक आदर्श भी मुझे देखने को मिला, जिसको भारत में घूमता हूँ और सेवा करने वाले मिलते हैं उनको मैं बताते रहूंगा, ताकि भारत में इसी प्रकार से सेवा चले तो सेवित भी सिंह बन जाते हैं और सेवक भी सिंह बन जाता है। सबका कल्याण करने वाली ऐसी सेवा भारत में पूर्ण प्रचलित होके संपूर्ण विश्व का कल्याण करे, इस विश्वास के साथ आपको धन्यवाद देता हुआ, आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ और आपका मन से अभिनंदन करता हुआ मैं मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं।